आप चाहते हैं आपके मोगरे के पौधे में भी सैकड़ों कलियां आएँ और पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। तो आपके पौधे में अगर नया शूट नहीं आ रहे हैं, पौधे में ग्रोथ नहीं आ रही है, तो मैंने इसके लिए डिटेल्स वीडियो बनाई है। ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इसमें मैं बताऊंगी आपके पौधे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस लेनी है, कैसे पौधे को घना करना है, बुशी करना है, कैसे पौधे में अच्छी फ्लावरिंग लेनी है, सैकड़ों फूल आए, इसके लिए ये वीडियो है। फरवरी की शुरुआत में ही मैंने मोगरा पौधे में जो जो काम किया है वो है, सबसे पहले है मेरा प्लांट जो है पुराना प्लांट है, तो उन प्लांट की मैंने रिपोर्टिंग किया है। दूसरा जो है मोगरे के प्लांट में अगर रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, यानी आपका पौधा साल भर पुराना नहीं हुआ है, तो उन पौधे में आपको अच्छे से खाद देनी होगी। कम से कम 3 से 4 इंच की अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी को हटाकर कम से कम आपको 2 से 3 मुट्ठी अच्छी खाद देनी होगी, जैसे वर्मी कंपोस्ट है या काउडंग कंपोस्ट है या जो गोबर खाद है, पुराना गोबर है, इस तरह के आपको 2 से 3 मुट्ठी मिट्टी में ज़रूर देनी होगी। और साथ में आपको जो न्यूट्रिशन देना होगा वो मैं कंटिन्यू शेयर करती जा रही हूँ। इसके बाद भी मैंने वीडियो शेयर किए हैं। तो ये जो कंपोस्ट होती है पौधे को नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करती है, और आपको ये काम ज़रूर कर लेनी होगी अगर आपने नहीं किया है तो। अगर पौधा साल भर पुराना हो जाता है तो पौधे में जो होता है रूट बाउंड हो जाती है और पौधे को अच्छे से न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इनको रिपोर्टिंग कीजिए। मैंने हर एक पौधे में किया है, मेरे जितने सारे मोगरा के पौधे हैं। नहीं तो आप अच्छी फ्लावरिंग नहीं ले सकते मोगरा के पौधे में। और मोगरा जो है इस तरह नया ग्रोथ करना शुरू कर चुका है, तो आपका पुराना पौधा है तो ज़रूर रिपोर्टिंग कीजिए। लेकिन अगर आपका पौधा नया है यानी 6 महीना नहीं हुआ है, तो आपको मिट्टी में अच्छे से कंपोस्ट देकर पौधे को नया ग्रोथ करने में मदद करनी पड़ेगी। साथ में है पौधे की कटिंग यानी कटाई छटाई करना। और अगर पौधा पुराना है तो आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कटाई छटाई कर सकते हैं। लेकिन पौधा बहुत ज़्यादा छोटा है, नया है, तो इसके ऊपर की सिर्फ टिप की पोर्शन से 2 से 3 इंच तक कटाई छटाई कर सकते हैं। तो पौधे की ट्रिमिंग यानी कटाई छटाई के बाद पौधे में नया ग्रोथ आता है, और आप देख सकते हैं मेरे हर एक पौधे में नया ग्रोथ आ रहा है। और जो हिबिस्कस के पौधे में कैसे देखभाल करनी है इस पर भी मैंने डिटेल्स वीडियो शेयर किया हुआ है। तो मोगरे के पौधे में इस तरह कटाई छटाई के बाद नया ग्रोथ आ चुका है। तो पौधे में और भी कई सारे जो नए ग्रोथ आए, इसके लिए पौधे को घना करना होगा, बुशी बनाना होगा। तो इस तरह देख सकते हैं हर एक ब्रांचेस से 2-2 ब्रांचेस निकली हुई हैं, और इनको और भी अच्छे से अच्छा घना करने के लिए, यानी पौधा जितना घना होगा उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। इसके मतलब है पौधा आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकालनी होंगी, और इसके लिए ये जो काम करनी है ये है पौधे की टिप की पोर्शन जो है इसकी पिंचिंग करनी है। और इस तरह आप जितना ज़्यादा पिंचिंग करेंगे प्लांट उतना ही ज़्यादा घना होगा, बुशी बनेगा, और प्लांट की जो स्टेम्स हैं इसके साइड साइड में से और भी कई सारे ब्रांचेस निकलेंगी। साथ में पौधे को अच्छे से फीड करानी है। तो आपने एक बार अगर गोबर खाद की कंपोस्ट बना कर दिया है, इस पर मैंने डिटेल्स वीडियो कल ही शेयर किया है, कैसे कंपोस्ट टी बना सकते हैं गोबर खाद से या जो वर्मी कंपोस्ट है इससे। और इसे नाइट्रोजन का सोर्स होता है, तो पौधा बहुत ही बढ़िया से हेल्दी से ग्रोथ करेगा। तो एक बार आपको सॉलिड तरीके से देना है, दूसरा टाइम आपको लिक्विड तरीके से देना होगा। और ये जो गोबर खाद की जो कंपोस्ट टी है ये आप कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार अभी ज़रूर डालिए, इससे पौधा अच्छे से अच्छा ग्रोथ करेगा। साथ में आप सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। तो आपके पौधे की मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा चिपचिपी रहती है तो पानी का ध्यान रखिए, और हो सके तो पौधे की रिपोर्टिंग करते वक्त मिट्टी का ज़रूर रेशियो ठीक कर लीजिए। और मिट्टी का जो रेशियो मैंने बताया है 50% गार्डन सॉइल देते हैं तो कम से कम आपको 30% कंपोस्ट देकर लगाना पड़ेगा। लेकिन आपको सैंड मिलाना पड़ेगा। सैंड यानी रिवर सैंड आप मिला सकते हैं, यानी जो कंस्ट्रक्शन जो सैंड आती है रेड सैंड, उसको आप मिला सकते हैं। वो मिट्टी को पोरस बनाए रखेगी। तो अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए मोगरा के पौधे को आपको पूरे दिन के धूप में रखना होगा, या जहाँ पे पूरे दिन की धूप लगती है उसी जगह पे मोगरे को रखिए, तभी आप अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। साथ में पानी का ध्यान रखना है, मिट्टी को हल्की मॉइस्ट रखनी है, बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होने देना है, नहीं तो पौधे में आप अच्छी फ्लावरिंग नहीं ले सकते। और मोगरा के पौधे में आपको सैकड़ों फ्लावरिंग चाहिए, तो पौधे की ग्रोथ सही करनी पड़ेगी। और इसके लिए पौधे में अच्छे से अच्छे इस तरह पानी की तेज़धार से शावरिंग कीजिए।
और कम से कम सुबह को एक बार ज़रूर कर लीजिए। इससे पौधे में जो धूल मिट्टी जमी है वो क्लीन हो जाएंगे और पौधा हेल्दी से अच्छा ग्रोथ करना शुरू करेगा। साथ में जो मैंने बताया है, अभी मैं लिक्विड खाद के बारे में बताऊंगी और सॉलिड खाद कम से कम आपको महीने में 2 बार देना होगा और कंपोस्ट ज़्यादा इस्तेमाल अभी करना होगा ताकि पौधे में ग्रोथ जो है बहुत जल्दी से आए। और अभी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद बनाने वाली हूँ जो पौधे में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सारे ही जो न्यूट्रिशन है इनकी पूर्ति करेगा। साथ में ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी पूर्ति करेगा। यानी ये एक कंप्लीट खाद है और आप अपने मोगरे प्लांट में ज़रूर डालिए। इससे क्या होगा, पौधे की जो नए ग्रोथ जो है बहुत जल्दी से होने लगेगी। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी एलोवेरा की पत्ती लिए हैं और साथ में मैंने 1 टीस्पून चाय की पत्ती लिया है। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। और एलोवेरा की पत्ती आप जानते हैं इसका मेडिसिनल वैल्यू कितना है और ये बहुत ही बढ़िया एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम करेगा। रूट को बहुत ज़्यादा ताकत देगा, मोगरे में ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। साथ में है वुड ऐश यानी लकड़ी की राख जो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है और ये पौधे को कीड़े मकोड़े, फंगस लगने नहीं देता। मिट्टी में कीड़े मकोड़े हैं तो भी चले जाएंगे, रूट भी ताकतवर बनेंगे। पौधे में जो नई ग्रोथ आएगी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी आएगी। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, साथ में पोटेशियम भी होती है। तो आपके पौधे में अगर ग्रोथ हो चुकी है तो भी आप इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो साथ में जो दे रही हूँ यह है प्याज के छिलके। और प्याज के छिलके आपके पास अगर नहीं है तो आप केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खाद है और 1 दिन बाद इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये जो खाद है आप 1 वीक रख के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। 1 वीक तक इसे आप स्टोर करके भी इस्तेमाल कीजिए। तो और इसको बनने के लिए आपको किसी छायादार जगह पे रखना है और इसको ढक के रखना होगा। तो ये जो खाद है इसको मैंने पहले से ही बनाकर रखा है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खाद है। ये आप अपने सभी पौधे में दे सकते हैं, जितने सारे फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है, सभी में दीजिए। और ये बेस्ट ऑर्गेनिक खाद है जिसमें इतना सारा न्यूट्रिशन है। तो आपके पौधे में किसी भी तरह की अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो ये खाद देने से आपके पौधे में पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। और इसको छान लेना होगा। चाय पत्ती की जो कण है वो मिट्टी में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो पत्तियाँ पीले होने शुरू हो जाएंगे। और ये खाद जो है आपको छान के अच्छे से डाइल्यूट भी करना पड़ेगा। तो दिन में कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी हानि नहीं है। लेकिन आपको मिट्टी जो है सूखी रखनी पड़ेगी, यानी मिट्टी थोड़ा सा ड्राई हो तभी आपको मिट्टी में खाद देना होगा, नहीं तो खाद देने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। रूट अगर गीले हैं और गीली मिट्टी में आप खाद डालते हैं तो रूट क्या होता है, उस खाद को ले नहीं पाते। तो इसके लिए मिट्टी थोड़ी सी ड्राई साइड में आए तभी आपको देना होगा। और इसको जो डाइल्यूट करने का जो रेशियो है, अगर 1 लीटर आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो आपको कम से कम 4 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना होगा। ये पोटेशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। और चाय पत्ती से आप जानते होंगे मिट्टी एसिडिक बनती है, फ्लावरिंग लेने के लिए ये बेस्ट खाद है। और जिस भी किसी पौधे में आपको अच्छी न्यूट्रिशन देनी है, पौधे में अच्छे से ग्रोथ लेनी है, अच्छी फ्लावरिंग लेनी है, तो ये खाद ज़रूर दीजिए। तो पौधे में जो देने का जो रेशियो है इसमें कोई भी मात्रा का इशू नहीं है। आपको मिट्टी में जितना चाहे उतना आप डाल सकते हैं, 200 से 300 ml तक डालिए, कोई भी पौधे में हानि नहीं होगी। मोगरा बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इस तरह से केयर करेंगे तो आपका पौधा अच्छे से अच्छे फ्लावरिंग करेंगे। और मोगरा प्लांट के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, उसमें आपको सारी जानकारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।